वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी बैंक निफ्टी में कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज थी एक्सपायरी के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। बैंक निफ्टी में लगभग 500 पॉइंट प्लस का गैप अप हुआ। अब देखिए कल हमने एक डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो मैंने अल्टीमेट लास्ट सपोर्ट लेवल, आपको लास्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या बताई थी, 44,400 लिख के दी थी, ये क्लियर लेवल, राइट। मार्केट आज एग्जैक्ट उसी के पास ओपन हुआ, यही आज का ओपन है मार्केट 44,400 के पास। और वहाँ से क्या किया मार्केट ने, कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग दिखाई है उसी रेजिस्टेंस के पास से। अब देखिए यहाँ अगर ट्रेड प्लान करना है तो मेरा पर्सनली तो कोई ट्रेड प्लान नहीं हुआ, क्योंकि देखिए मैं 5 मिनट कैंडल थोड़ा देखता हूँ पहले कि कैसी बन रही क्या बन रही, उसके बाद डिसीजन लेता हूँ। 5 मिनट कैंडल पूरी इंडिसिजिव थी, यहाँ पे कोई मेरा ट्रेड सेटअप नहीं बना। हाँ देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे भी प्रॉफिट बनाया, मुझे एक दो ऐसे लोगों की स्क्रीनशॉट आए यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट बना है। अब देखिए कुछ लोगों की स्टाइल जो होती है अग्रेसिव होती है, रेजिस्टेंस के पास ओपन होते ही सेल कर देते हैं, वो अलग है। लेकिन मैं, आपको पता है मेरी स्टाइल क्या है और मैं क्या यहाँ पे प्रीफर करता हूँ, कन्फर्मेशन ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि कन्फर्मेशन मिले तभी ट्रेड ले। तो मैंने यहाँ पे तो कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। जैसा कि मैंने आज ट्रेड कहाँ प्लान किया, निफ्टी में बिल्कुल प्लान नहीं किया, मैंने आज किया बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया। लगभग एग्जैक्टली देखिए ये कैंडल जो दिख रही है आपको यहाँ पे, ये कैंडल, ये रेड कैंडल 1245 की समथिंग ये कैंडल है, 12:45, 12:45 के आसपास की ये कैंडल होगी। ठीक है, देख लेते हैं। यस, एग्जैक्ट इसी कैंडल में मैंने आज के दिन पुट साइड का ट्रेड लिया और मार्केट रिवर्स हो गया। अब मैंने पहले लिया क्यों, मैं रीज़न बताता हूँ आपको, सेटअप क्या था बताता हूँ। जैसा कि कल आपको पता है हमने वीडियो में एनालिसिस में क्या देखा था कि एक यहाँ से ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन थी, करेक्ट। ये हमने ट्रेंड लाइन देखी थी, ये हमने मार्क की थी, राइट। अब देखिए ये क्यों मार्क की थी ये ट्रेंड लाइन, क्या इसका रीज़न था इस ट्रेंड लाइन के पीछे की। देखिए बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, हमने क्या देखा था कि मार्केट इसके यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर ये सपोर्ट जैसा रिएक्ट करेगी। ठीक है, अब ये व्यू था। देखिए अब मार्केट ने किया क्या, सबसे पहली बात समझिए, मैं डिटेल में चीज़ बताऊंगा एक एक। अगर सही में आपको ये चीज़ें समझ आती है, अच्छी लगती है ना, तो यहाँ पे कमेंट, आपका काम है कि एक कमेंट करना और ज़रूर बताना कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, चीज़ें पसंद आ रही कि नहीं। ठीक है, देखिए मार्केट वापस आया, ऊपर से गिरते हुए आया तो यहाँ पे तो कोई खास कुछ था नहीं, मार्केट यहाँ पे आया एग्जैक्ट, और जो रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन उसे क्या किया, उसने सपोर्ट बनाया, करेक्ट। जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट बनाया, मैं डायरेक्टली तो यहाँ पे इतने सेलिंग में सपोर्ट में कॉल तो नहीं लूँगा, मैं वेट कर रहा था चलो हायर हाई बनता है तो मैं कॉल भी लूँगा। मार्केट ने क्या किया, फिर से नीचे आया, फिर से इसी लेवल पे आया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट बनाया, बट ये रेजिस्टेंस, पिछला रेजिस्टेंस ही ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, देखिए 3 बार कोशिश की बट ऊपर नहीं जा पाया, उसने नीचे दिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन। तो सिंपल सी बात है कि सेलिंग भी इतनी अच्छी हुई है, 3 बार टेस्ट भी किया, मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होगा। और जैसे ही यहाँ से गिरने लगा तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट थोड़ा बहुत ऐसा नीचे इस जोन में आएगा, ये जो यहाँ से ऐसा हमारा चैनल ना उसमें आएगा, ये था। तो मैंने यहाँ पे ले लिया पुट साइड का ट्रेड एग्जैक्टली 1245 को, और मार्केट थोड़ा सा नीचे। अब देखिए एक चीज़ आज बहुत ही यहाँ पे वियर्ड हुई है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मार्केट ने यहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, मैंने पुट लिया। अब मार्केट नीचे आ रहा था तो मुझे क्या दिखना चाहिए था, प्रॉफिट दिखना चाहिए। ऑब्वियसली नीचे आएगा तो पुट बढ़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे ही मार्केट और नीचे आया ना, मुझे मेरे एसएल के पास आया, मेरा एसएल छोटा सा था, यहाँ पे एसएल मैंने सोचा था कि यहाँ पे गई मैं निकल जाऊंगा अगर रिवर्स होगा तो। मेरे एसएल के पास आया और जैसे यहाँ पे और थोड़ी ग्रीन कैंडल बनी ना, तो यहाँ पे एसएल से भी डबल, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे 2 गुना मुझे यहाँ पे लॉस दिखने लगा। तो मैंने तो फटाक से एग्जिट कर लिया। लेकिन देखिए ये यहाँ पे अगर, ठीक है मार्केट रिवर्स हुआ, मेरा तो एसएल चला ही जाता जितना जाना है उतना, बट उससे डबल हुआ, तो इसमें यहाँ पे हमारी गलती नहीं है। इसमें क्या है, ऑप्शन का प्रीमियम का बिहेवियर देखना आप। यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे जो चल रहा था नीचे बढ़ने की वजह ये घट रहा था, ये बहुत ही कम बार होता है ऐसा। बट ये ग्लिच, ये जो ग्लिच आया था, जो ये एरर्स आते हैं, ये इन पे हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये लॉस जो है ना एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है डबल हुआ यहाँ पे, जो डेली था, डेली मैं जो रखता हूँ रिस्क उससे डबल गया। बट देखिए ये चीज़ें, इसके लिए अब कर क्या सकता था मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर सिस्टम में भी एसएल रखता, ठीक है सिस्टम में भी अगर एसएल रखता ना, तो मेरा यहाँ पे आज एसएल स्किप होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगभग प्राइस चल रही थी 60-65, और जैसे यहाँ से मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने लगा ना, ये इतने फास्ट कम हुआ कि ये डायरेक्ट जो 60 प्राइस थी ना, वो 50 के भी नीचे चली गए। तो आप देखिए अगर मेरा बीच में कोई एसएल होता भी 52-55 पे होता भी तो स्किप हो जाता। तो इसीलिए ऑप्शन, लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग हार्ड है,
वहाँ पे यहाँ पे एसएल बहुत प्रॉपर लगाना पड़ता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग भी अगर आप करते हो ना, ऑप्शन बाइंग, उसमें भी आपको सिस्टम में एसएल तो लगाना ही है, बट कभी-कभी मार्केट में ऐसा होता है कि सिस्टम का भी एसएल स्किप होता है। मतलब देखिए, मार्केट यहाँ पे 60 पे चल रहा था, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनना 60 से प्राइस चली गई 50, तो क्या होता आपका, अगर कोई बीच में एसएल होता भी 55 पे, तो आपका आज क्या होता, स्किप होता है ना, 60 से 50 आ रही है प्राइस, बीच में कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो ऐसी केस में हमेशा आपने क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, ट्रेड लेते हैं और जॉब प्रोफेशन में ट्रेड लेते हैं और ऑफिस वर्क करते बैठते नहीं। आपको थोड़ा-थोड़ा मॉनिटर भी करते रहना है। कभी-कभी क्या होगा, ऐसा अगर स्किप हुआ, कुछ यहाँ पे ग्लिच आया, तो आपका बड़ा भी लॉस हो सकता है। ग्लिच नहीं है, कभी क्या होता है ना, बहुत ही नीचे से एकदम जो होता है 60 पे मार्केट चल रहा है, सीधा 40 पे या 50 पे मार प्राइस दिखती है आपको। क्यों? क्योंकि एग्ज़ीक्यूट यहाँ से ऑर्डर हुई है। तो ये चीज़ें होती है, तो यही चीज़ थी आज मेरा बैंक निफ्टी में एक छोटा एसएल गया, छोटा मतलब आज तो डबल गया, बट मेरे लिए तो स्मॉल है, क्योंकि मैं रिस्क इतनी लेता हूँ जितनी मैं बियर कर सकूँ, राइट? ठीक है? क्योंकि लॉस और ये प्रॉफ़िट, ये तो क्या है, 2 एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये हमें डेली होता ही रहेगा। बस हमें क्या है ना, लॉस बहुत बड़ा नहीं लेना है। उसके बाद अगर मैं होल्ड करके बैठ जाता कि नहीं, अब फिर से नीचे आएगा, फिर से नीचे आएगा, मेरा लॉस कम होगा, और ज़्यादा लॉस बढ़ता, तो मैंने तो जैसे ही मेरे लॉस से ज़्यादा दिखा, एग्ज़िट कर दिया। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, लर्निंग यही है आज की वीडियो से। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी क्या मैं बताना चाह रहा था। अब चलिए देख लेते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कुछ समझा होगा यहाँ पे, और आपको अगर कुछ आपकी भी मिस्टेक रियलाइज़ हुई होगी, क्योंकि यही चीज़ें होती है, नोट करके रखनी पड़ती है, यही आपको बहुत बड़े लॉसेस से बचाती है। ठीक है, अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है। कल है यहाँ पे थर्सडे, निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की तो होगी। अब कल कैसे ट्रेड करना है, कहीं न कहीं अब हम अगर देखेंगे ना, स्ट्रक्चर मार्केट गैप अप हुआ है, अब बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आके क्लोज़ हुआ है, निफ्टी थोड़ा ऊपर हुआ है, बट अगर अल्टीमेटली देखा जाए ना, तो यहाँ से देखेंगे तो ऊपर ही क्लोजिंग है। तो मार्केट में वैसे भी बुलिश है मार्केट। अब अगर कल प्लान करना होगा मार्केट में, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यही कहीं ओपन होता है, यही कहीं ओपन होता है, और यहाँ से ये लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है, ठीक है? ये लेवल है 44,260, तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन ध्यान रखना, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करना चाहिए, या फिर यही के यही कोई सस्टेन करना चाहिए थोड़ा, और इस तरीके का एक ब्रेकआउट क्रिएट होना चाहिए, तभी हम लेंगे कॉल। कहाँ लेंगे? 44,260 के ऊपर। टारगेट क्या होगा यहाँ से टारगेट फिर हमारा ये रेजिस्टेंस तक का होगा 44,400। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो ये है। मार्केट में अगर अच्छा खासा अगर बुलिश ट्रेड लेना है, तो इसी रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। अगर किसी केस में क्या होता है, आज जैसे देखो देखिए 500 पॉइंट गैप अप हुआ, कल मान लेते 200 पॉइंट गैप अप हुआ, और 400 के ऊपर ही सीधा गैप अप हुआ, सस्टेन करने लगा तो बढ़िया है। सस्टेन करने के बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम कॉल लेंगे। फिर यहाँ से ऊपर का टारगेट 44,700 तक होगा। देखिए 700 तक आपको होल्ड करना है नहीं करना है, आप पे डिपेंड है। 40 से 50 पॉइंट भी अगर मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस है, तो 1:2 से 1:3 मिलता है, तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना, आज भी उस रेजिस्टेंस ने काम किया है। ओके, क्लियर। अब देखिए किसी केस में मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे ही ओपन होता है, तो देखिए सपोर्ट कहाँ पे, सपोर्ट लगभग लगभग हम देखेंगे ना, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, एक जोन है, मैं उसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जोन में मार्क कर देता हूँ, आप भी इसे ध्यान से मार्क करिएगा। 130 से लेके 160 का ये जोन है पूरा। ठीक है, 30 पॉइंट का जोन है, ये जोन मार्क करिए, ये एक सपोर्ट जोन है। कहाँ से कहाँ तक है? 44,160 से लेके 44,130, एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर यही कहीं ओपन होता है और वो नीचे नहीं जा पाता है, यही कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ऐसा अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है ना, तो हम ऐसे ब्रेकआउट पे कॉल प्लान करेंगे 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। फिर टारगेट्स आपको पता ही है ऊपर के क्या है, तो यहाँ पे ठीक है, या फिर आप रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बुक कर सकते हो। इसके नीचे आता है थोड़ी बहुत वीकनेस बढ़ेगी, लेकिन देखिए इतनी बुलिश मार्केट में मैं सेल साइड के लिए तो रेडी नहीं हूँ। भले ही मार्केट यहाँ से नीचे या गैप डाउन भी हो, कुछ सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मैं कॉल ही प्लान करने की कोशिश करूँगा। क्या सपोर्ट लेवल है? यहाँ से नीचे अगर देखते हैं तो 44,040 की एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, 44,050 पकड़ सकते हैं हम, 44,050। अगर इसके भी नीचे जाता है तो 44,930 की लेवल आ जाती है, एक 900, ये लेवल आएगी 44,040 की। अगर इसके भी नीचे मार्केट आता है तो देखिए एक लेवल और यहाँ पे सपोर्ट लेवल है 44,950 की। ठीक है, ये एक सपोर्ट है। अब देखिए किसी केस में मार्केट 44,040 या फिर 43,950 पे आता है, तो सिंपल है, मार्केट यहाँ से आया गैप डाउन हो, इस लेवल पे आता है, होल्ड अगर करता है इस लेवल को या इस लेवल को, और कोई भी ब्रेकआउट क्रिएट करता है, तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हमारा व्यू है बुलिश। मार्केट किसी केस में गैप डाउन भी होता है,
और होल्ड कर पाता है तो क्या होगा, अगेन जो बुलिश ट्रेड लेने वाले वो एक्टिवेट हो जाएगा और मार्केट ऊपर जाएगा। इसलिए यहाँ से देखिए 40 से 50 पॉइंट का एसएल होगा और टारगेट हमारा 1:2 1:3 आप रख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ऊपर की भी मैंने लेवल बता दी, इस लेवल के 44 250 के ऊपर 260 के ऊपर ही हमें प्लान करना है। ओके, बाकी देखिए वीडियो अच्छा लगता है ना तो ज़रूर कमेंट में बताया करें। और जैसा कि आपको मैंने निफ्टी एनालिसिस में भी बताया, 3-4 दिनों से कंटिन्यू ये हमारा कूपन कोड जो है, सबसे बड़ा कूपन कोड, जो 13 आवर्स का हमारा कोर्स है उस पे सबसे बड़ा अब तक का कूपन कोड हम रन कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा डिस्काउंट 25% का बड़ा डिस्काउंट मिल रहा था। ठीक है, कूपन कोड क्या था, DIWALI दिवाली 25। अब देखिए मैंने आपको 2-3 बार बताया कि एक्सपायर हो जाएगा, जैसे कल एक्सपायर भी हो गया। बट कुछ लोग, वीकेंड था, देख नहीं पाए, कुछ लोगों को पता भी नहीं चला क्योंकि उन्होंने वीडियो ही नहीं देखा या फिर यहाँ पे अपडेट नहीं मिला उनको। तो ये कूपन कोड एक्सपायर हुआ तो उनका कहना है कि फिर से एक बार एक्टिवेट कर दो, तो इसलिए हमने फिर से रीजनरेट कर दिया है। कूपन कोड 1 दिन के लिए रहेगा, कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा उससे पहले-पहले ये कूपन कोड एक्सपायर होगा। देखिए साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट है, ये अब तक नहीं मिला है और इसके बाद भी नहीं मिलेगा। अगर सही में आपको लर्निंग करनी है तो ये दिवाली 25 ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो 13 आवर्स के कोर्स पे, जो बेसिक टू एडवांस हमारा कोर्स है। और आपको चेकआउट करना होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी कोर्स की, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये कूपन कोड अप्लाई कीजिए, सबसे बड़ा डिस्काउंट आप लीजिए। ठीक है, बाकी देखिए वीडियो अच्छा लगा ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।